हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं नरेशन में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो बोर्ड एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्यक्ति के हृदय की तीव्र भावनाओं को उजागर किया जाता है, प्रकट किया जाता है। वह तीव्र भावनाएं आश्चर्य हो सकती हैं, सुख हो सकता है, खुशी हो सकती है, किसी के प्रति घृणा शो किया जा सकता है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब को अगर प्रसन्नता का बोध करा रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में परिवर्तित कर देते हैं, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से अगर हमें प्रसन्नता का बोध होता हो तब हम जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसको एक्सक्लेम्ड विद जॉय में परिवर्तित कर देते हैं। अगर दुख का बोध हो रहा हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद सारो या एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ में परिवर्तित कर देंगे। अगर आश्चर्य का हमको बोध होता हो तो एक्सक्लेम्ड विद वंडर का प्रयोग कर देंगे। अगर घृणा हो रहा हो तो एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट का प्रयोग कर देंगे। तो इसमें मूलतः जो एलाश, हुर्रे, आह, ओ, फाई और भी सारे शब्द आ सकते हैं जो हमको सुख, दुख, आश्चर्य, कंटेम्प्ट, इस प्रकार का जो भी हमारा भाव है इसको ये प्रदर्शित करते हैं। तो जब हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दोनों को जोड़ना शुरू करते हैं तो इन शब्दों को हटा देते हैं। जैसे ही यह शब्द आते हैं इन शब्दों के तुरंत पश्चात जो भी वर्ड है, वर्ड के तुरंत पश्चात एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, जैसे हुर्रे है तो हुर्रे के तुरंत पश्चात एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा। और जैसे ही हम इसको इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं तो इन शब्दों को हटा देते हैं। इन्हीं शब्दों की जगह हम एक्सक्लेम विद जॉय या शारो, ग्रीफ, वंडर, कंटेम्प्ट का हम प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार के ये भाव का ये क्लियर करते हैं, जिस प्रकार के भाव को ये प्रकट करते हैं उसके हिसाब से हम ये प्रयोग करते हैं। जैसे देखते हैं, दिया है कि द सोल्जर्स सेड, यानी सोल्जर्स ने कहा, हुर्रे वी हैव वॉन द बैटल, हम लोग युद्ध जीत चुके हैं। तो अब यहाँ जो हुर्रे है यह प्रसन्नता का बोध करा रहा है और इस शब्द के तुरंत पश्चात एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। तो जैसे ही हम इस रिपोर्टिंग वर्ब को परिवर्तित करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब यह एक्सक्लेम विद जॉय हो सकता है, शारो, ग्रीफ, वंडर जो भी दिया हुआ है, जैसा यह भाव प्रकट करेगा वैसा ही होगा। तो यह हुर्रे है तो यह प्रसन्नता का बोध करा रहा है और प्रसन्नता बोध करने पर एक्सक्लेम विद जॉय का हम यहाँ प्रयोग कर देंगे। ये हो जाएगा दी सोल्जर्स। अब यहाँ हो जाए एक्सक्लेम्ड विद, अब ये हो जाएगा जॉय। अब एक्सक्लेम्ड विद जॉय सेड को परिवर्तित कर दिए तो जैसे ही जॉय का बोध हुआ यह जो हुर्रे है यह समाप्त हो जाएगा। अब इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा कार्य है कि हम जब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जोड़ते हैं तो एक प्रकार का कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो हमारा कंजंक्शन प्रयोग होता है यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वह दैट होता है, यानी हम इसको दैट से जोड़ते हैं। यह दैट कंजंक्शन का कार्य करता है। तो अब हम यहाँ दैट से जोड़ देंगे। उसके पश्चात अब दिया है वी, तो कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन आता है तो फर्स्ट पर्सन हमेशा जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए वह प्रयोग किया जाता है। तो वी सोल्जर्स के लिए आया है, सोल्जर्स का मतलब दे थर्ड पर्सन है, इसलिए ये थर्ड पर्सन दे में परिवर्तित हो जाएगा। चेंज कर देंगे, इसको हैव का हैड कर देंगे। अभी हो जाएगा वॉन द बैटल, ये हो जाएगा, कॉमा हट के फुल स्टॉप लग जाएगा। अगला देखते हैं, जैसे दिया है कि द गर्ल सेड, फाई यू आर वेरी डर्टी, यानी लड़की ने कहा, छी यू आर वेरी डर्टी, तुम बहुत गंदे हो। तो अब यहाँ गंदा जो है अब एक तरह से यह कंटेम्प्ट, घृणा का बोध करा रहा है, तो इसलिए यह एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा द गर्ल एक्सक्लेम्ड विद
कंटेम्प्ट, और यहाँ हम दैट से जोड़ देंगे। अब यहाँ दिया है कि यू आर वेरी डर्टी, और जैसे ही कंटेम्प्ट होगा CONTEMPT, तो ये फाई जो छी है वह समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ जैसे ही दैट से जोड़ेंगे तो यू किसी थर्ड पर्सन के लिए हम ही कर देंगे, आर के लिए यहाँ पे वाज कर दिया जाएगा, और वेरी डर्टी ये हो गया। यानी द गर्ल सेड फाई यू आर वेरी डर्टी, यानी लड़की ने कहा छी तुम बहुत गंदे हो। तो यानी गंदे हुए तो इसका मतलब एक तरह से वो घृणा शो कर रही है। तो घृणा शो करने पर यहाँ पे कर देंगे द गर्ल एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट दैट ही वॉज वेरी डर्टी। अगला देखते हैं। फिर उसी प्रकार दिया है कि द डॉक्टर सैड इलाश द पेशेंट इज नो मोर, यानी जो मरीज है अब नहीं रहा, यानी मर गया। तो एक तरह से जो इलाश है वह दुख को संबोधित कर रहा है। तो यहाँ लिख देंगे कि द डॉक्टर, तो जैसे ही दुख का शो करेगा तो सारो या ग्रीफ कर देंगे। तो डॉक्टर एक्सक्लैम्ड विद सॉरो, और यहाँ दैट से जोड़ दिया जाएगा। फिर जैसे ही दैट से ये सॉरो होगा और दैट से जोड़ेंगे तो यह जो इलाश है यह समाप्त हो जाता है, इलाश को लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ लिखा है द पेशेंट इज नो मोर, तो यहाँ हो जाएगा इसका केवल वाज कर देंगे, द पेशेंट वाज नो मोर। ये कुछ एग्जाम्पल हुए। तो ये कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया है कि द कैप्टन सेड टू द प्लेयर्स ब्रावो यू प्लेड वेल, यानी कप्तान ने खिलाड़ियों से कहा शाबाश तुम लोगों ने बढ़िया खेला। तो खिलाड़ियों ने बढ़िया खेला तो इसलिए जो कप्तान था उन खिलाड़ियों की प्रशंसा किया है। तो यहाँ पर हमें लगा देना है प्रशंसा की अंग्रेजी, जो एक्सक्लेम्ड कर रहे थे एक्सक्लेम्ड की जगह यहाँ पर प्रशंसा करने की अंग्रेजी हम लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि दी कैप्टन, ये हो गया दी कैप्टन, और यहाँ प्रशंसा करने के लिए अपलाड लिख सकते हैं या प्रेज लिख सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी हम लिख सकते हैं, दोनों का मतलब होता है प्रशंसा करना। उसके बाद तुरंत हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिखेंगे, तो द प्लेयर्स, ये हो गया प्लेयर्स। अब इसके बाद थोड़ी सी और इसमें वृद्धि करनी है। अब क्या ऐड करना है, तो सेइंग यानी कहते हुए, यहाँ पे सेइंग लगा देंगे। उसके बाद हम दैट से जोड़ते हैं। तो यहाँ अपलाडेड या प्रेज्ड आने के पश्चात यह जो ब्रावो है वह समाप्त हो जाता है, ब्रावो समाप्त कर देंगे। दैट से जोड़ते ही अब हमको यू लगाना है, तो यू आया है हमारा ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि यू सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के लिए। तो यू ऑब्जेक्ट के लिए यानी प्लेयर्स, तो प्लेयर्स का मतलब हो जाएगा दे प्लेड वेल, पास्ट इंडेफिनिट है तो ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, तो हैड, और ये हो जाएगा प्लेड, और ये हो गया वेल, फुल स्टॉप लग जाएगा। यानी ब्रावो आने पर अपलाडेड या प्रेज्ड में परिवर्तित कर देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद सेइंग का प्रयोग हम करते हैं, फिर दैट से जोड़ करके उस वाक्य को लिखते हैं। फिर अगला देखते हैं। जैसे दिया है कि शी सेड टू हिम हाउ इंटेलिजेंट यू आर। अब यहाँ देखिए, तो हम इस वाक्य को पढ़ करके पता कर सकते हैं कि आश्चर्य प्रकट हो रहा है, तो सरप्राइज कर सकते हैं। तो वह भी है कि सरप्राइज भी कर सकते हैं, या जब सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हो। इसके पहले देखिए ब्रावो में लगा हुआ है, कहीं इलाश में लगा हुआ था, हुर्रे में लगा हुआ था। तो एक जैसे ही शब्द था वो शब्द यानी वर्ड के तुरंत पश्चात एक्सक्लेमेशन मार्क था, लेकिन यहाँ पर पूरे सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। तो हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक्सक्लेम विद सरप्राइज की जगह केवल एक्सक्लेम्ड से ही काम चला सकते हैं। जैसे यहाँ हो जाएगा कि शी एक्सक्लेम्ड, ये हो जाएगा शी एक्सक्लेम्ड। अब इसके बाद विद सरप्राइज लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर लिख भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। यहीं पर हम दैट से जोड़ देंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट का लिखना आवश्यक नहीं है, या हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसी के लिए यहाँ पर जो है यू आया हुआ है, हम इसी से उसका काम चला देंगे, ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है। केवल ये ब्रावो में ही है कि ब्रावो में हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे, दैट से जैसे ही जोड़ेंगे हमको सब्जेक्ट लिखना होता है, तो सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के तुरंत पहले मिलेगा।
तो वर्ब हमारा सहायक क्रिया आर है, तो आर के पहले यहाँ यू है, तो यू आया है यहाँ हिम के लिए, तो ये हो जाएगा ही, और यहाँ हो जाएगा वाज, यानी सब्जेक्ट, उसके बाद जो भी है हमारा सहायक क्रिया, उस सहायक क्रिया को लिखेंगे। उसके बाद जितना बचा हुआ है उसको लिखेंगे। तो अब इसमें शर्त ये है, हाउ आता है या वाट ओ आता है, तो उसको हम वेरी में परिवर्तित कर देते हैं। यानी हाउ और वाट ओ के बाद देखते हैं, यानी हाउ या वाट ओ के पश्चात अगर कोई नाउन आता है, हाउ और वाट ओ के बाद अगर कोई नाउन आता है तो इसे हम ग्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। यानी इसके बाद नाउन आएगा तो हम उसको ग्रेट में परिवर्तित कर देंगे। अगर एडजेक्टिव आता है तो इसी को हम वेरी में परिवर्तित कर देते हैं, ये ध्यान देना है। हाउ वाट अ के बाद नाउन तो उसको ग्रेट में, और हाउ या वाट अ के बाद अगर एडजेक्टिव आता है तो उसको हम वेरी में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे अब दिया हुआ है कि सी एक्सक्लेम्ड दैट, अब यहाँ पे ही वाज और हाउ को हमको परिवर्तित करना है, तो हाउ के बाद जो इंटेलिजेंट है वह एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पर हम वेरी कर देंगे। ये हो जाएगा वेरी और ये हो जाएगा इंटेलिजेंट, ये हो गया, फुल स्टॉप लगा देंगे, समाप्त हो गया। फिर अगला देखते हैं, जैसे दिया है कि ही सेड टू हर व्हाट अ फूल यू आर, तुम कितनी मूर्ख हो। तो फिर यहाँ आश्चर्य प्रकट हो रहा है, तो केवल चूंकि पूरे सेंटेंस के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है तो केवल एक्सक्लेम्ड से ही काम चला देंगे। तो यहाँ हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड, और यहीं पर हम दैट से जोड़ देंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब फिर हमको सब्जेक्ट लगाना है, वह वर्ब के पहले मिलेगा। तो यू आया है हर के लिए, तो ये हो गया शी, और ये आर के जगह पे हमने कर दिया वाज, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है वह पास्ट में चला जाएगा। उसके बाद वाट और के बाद जो फूल है वह नाउन भी है, तो इसके लिए हम ग्रेट कर सकते हैं, और ग्रेट, और उसके बाद जो फूल दिया है उसको फूल लिख देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। जैसे दिया है ही सेड टू हर व्हाट अ फूल यू आर, तुम कितनी मूर्ख हो, तो यहाँ हो गया ही एक्सक्लेम्ड दैट शी वाज अ ग्रेट फूल। फिर उसी प्रकार एक और देखते हैं, जैसे दिया है कि शी सेड हाउ ब्यूटीफुल द सीनरी इज, यानी जो वह सीनरी है कितनी सुंदर है। तो फिर यहाँ पर सी, यहाँ हो जाएगा एक्सक्लेम्ड, अब यहाँ पे तुरंत हम दैट से जोड़ देंगे। उसके बाद हमको तुरंत यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वह लगाना है, तो सब्जेक्ट सीनरी, क्योंकि सहायक क्रिया के पहले जो आएगा सब्जेक्ट वही उठा करके लिखना है, तो ये हो जाएगा द सीनरी, और इज को हम वाज में परिवर्तित कर देंगे। अब हाउ के बाद जो ब्यूटीफुल है वह एडजेक्टिव है, इसलिए हाउ को हम वेरी में परिवर्तित करेंगे, तो ये हो जाएगा वेरी और ये हो जाएगा ब्यूटीफुल, ये हुआ। तो एक और देखते हैं, जैसे दिया है कि यू सेड नाइस, यानी तुमने कहा अच्छा, तो हो सकता है कि वह कोई कार्य किया हो और वह कार्य बहुत अच्छा हो गया हो, उसको देख के कह रहा है कि अच्छा, यानी अच्छा है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा अंतर ये है कि इसको क्या करेंगे, उसके कार्य को देख करके हो सकता है कि उसको प्रसन्नता का आभास हो रहा है, तो यहाँ कर देंगे यू गेव एन एक्सक्लेमेशन ऑफ जॉय कर सकते हैं या प्लेजर कर सकते हैं, दोनों में से कोई हम लिख सकते हैं। जॉय या प्लेजर दोनों में से कोई हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसको देख करके यही प्रतीत हो रहा है कि उस कार्य को देख करके उसको खुशी हुई है। फिर अगला देखते हैं, इसी तरह से ये है, अभी सेंटेंस को पढ़ करके जो प्रतीत होता हो, जैसे कह रहा है कि शी सेड, उसने कहा वंडरफुल, अद्भुत, तो यह आश्चर्य प्रकट कर रहा है। तो उसी तरह यू गिव एन एक्सक्लेमेशन, आप जहाँ जॉय है और प्लेजर है तो वहाँ पर जो आश्चर्य के लिए हम शब्द प्रयोग कर सकते हैं उस शब्द को प्रयोग करेंगे। जैसे देखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा सी गिव एन एक्सक्लेमेशन ऑफ
अब यहाँ आश्चर्य के लिए सरप्राइज कर देंगे, ये हो गया। तो इस प्रकार से जो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ये जो इनडायरेक्ट में परिवर्तित करने का जो रूल है हम लोगों ने पढ़ा। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिए। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।